सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हम इस ब्रह्मचर्य का जो स्वाध्याय है, जैसे जैसे हम इसको आगे करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिज्ञासा और वैसे वैसे उत्साह का संवर्धन होता जा रहा है। निसंदेह आज के समय में हो या प्राचीन काल का समय रहा हो अथवा जो आगामी समय आने वाला है वह समय हो, यह युवाओं के लिए और जो भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन की कामना करता है उसके लिए ब्रह्मचर्य वरदान का रूप है। ऐसा वरदान जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अर्थात वह जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। वरदान तो किसी एक ही विषय का मिलता है, लेकिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए यह अमोघ औषध है, यह ब्रह्मचर्य अमृत के समान है। पिछली कक्षाओं में हमने काफी चर्चा की और यह बहुत विशाल विषय है। आगे चर्चा चलती रहेगी जैसी जैसी जिज्ञासा और जैसा जैसा क्रम आता रहेगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा में आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, शुक्र और वीर्य क्या है? क्या शुक्र और वीर्य एक है या दोनों अलग अलग है? शुक्र और वीर्य एक ही माने जाते हैं। और वीर्य जैसे आयुर्वेद ग्रंथों में वीर्य का कुछ जैसे मृदु वीर्य है, अलग अलग स्थितियों में इसका प्रयोग करते हैं। और विपाक उसको बोलते हैं। विपाक कैसा होगा वो आयुर्वेद ग्रंथों की चर्चा हम आगे विस्तृत रूप में करेंगे। जो है यहाँ शुक्र है और आयुर्वेद ग्रंथों में शुक्र को ही वीर्य कहा है। और वीर्य का भी तात्पर्य जैसे हमने बताया कि जो सातवीं धातु है, सप्त धातु होती हैं, सप्त धातुओं का जो अंतिम है वो सातवीं धातु शुक्र कहलाती है अथवा उसको वीर्य कहते हैं। और इसके बाद आठवीं धातु के रूप में ओज को माना है। जैसे हम वीर्य को संरक्षित करते जाएंगे, ऊर्ध्वरेतस बनेंगे, अर्थात ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हुए प्राणायाम पूर्वक योग पूर्वक अपने संयम को बढ़ाते हुए जैसे जैसे ब्रह्मचर्य का पालन हमारा होता रहता है वैसे वैसे हमारे शरीर में तेज और ओज बढ़ता रहता है। यदि वीर्य का क्षरण करेंगे अर्थात शुक्र का क्षरण करेंगे तो हमारा तेज नष्ट हो जाता है, हम तेजस्वी नहीं हो पाते हैं। आप मंत्र में बोलते हैं तेजोवसी तेजोमहि देहि, ओजोवसी ओजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि। वह परमात्मा सब कुछ देने वाला है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ समाया है। प्रार्थना करते समय आप इस भाव को रखें, हृदय से प्रार्थना करें और उसके लिए आपको वैसा आचरण करना पड़ेगा। वैसे आप ऐसा करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने के लिए जैसा हम सुने, जैसा बोले, वैसा हमारे आचरण में आए। केवल बोलने मात्र से नहीं होगा, प्रार्थना जैसी बोली जाए वैसा हमारे आचरण में उतरे, तभी उसका लाभ मिलता है। जो है विशेष रूप से इसका कहा, जैसे योग शास्त्र में इसको वीर्य कहा, और जैसे मैंने आयुर्वेद ग्रंथों का
उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें शुक्र का ज्यादा वर्णन मिलता है। जैसे एक आप सूत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर वीर्य लाभ। लाभा, कि ब्रह्मचर्य का जो है पालन करता है, ब्रह्मचर्य युक्त आचरण जिसका रहता है, उसको वीर लाभ होता है। वीर लाभ का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर जीवनी शक्ति का स्थापन होता है, संरक्षण होता है, और हमारा उत्साह, हमारा स्वभाव उत्तरोत्तर कल्याण को प्राप्त होता रहता है। उत्तरोत्तर उसमें उत्साह की वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर उसमें विकास की, समृद्धि की और उत्कर्ष की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसलिए इसको कहा कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनका मैं उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा कि अस्त्यवस्थानतो पुंसाम ओजो नाम अष्टमी दशा। जैसे आप पूछ रहे हैं, तदनुसार मैं एक श्लोक का जो है आपके सामने बखान करना चाहूंगा। बहुत उत्तम है आपका यह प्रश्न, जिसका समाधान इन 2 श्लोकों में विशेष रूप से दिया है। अस्त्यवस्थानतो अस्त्यवस्थानतो पुंसाम ओजो नामष्टमी दशा। पुंसाम ओजो नामष्टमी दशा। और आगे कह रहे हैं, भवत्ययम यया जंतुस जंतु तेजस्वी यह जो शुक्र है अथवा जिसको हम वीर कहते हैं, तो ये इसके बाद भी जो हमने कहा 8वीं धातु के रूप में ओज को माना जाता है, उसका भी श्लोक मैं लिखाऊंगा। ये 2 श्लोक पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद उच्चारण करवाता हूं। और इसी का गुणगान करते हुए कहा, अस्य संस्थापने निर्णाम और आगे इसी में लिखा, मृत्युश्चा न भवेत् शीघ्रम
मृत्युश्च न भवेत् शीघ्रम बलम चेह न नश्यति। बहुत उत्तम बात कही। बलम चेह न नश्यति। उच्चारण करेंगे। अस्यावस्थानतो पुंसाम् ओजो नामष्टमी दशा भवत्ययं यया जन्तुः तेजस्वी सन हि जीवति अस्य संस्थापने नृणाम् जरा वैरूप्यकारिणी मृत्युश्च न भवेत् शीघ्रम् बलं चेह न नश्यति अस्यावस्थानतो पुंसाम् ओजो नामष्टमी दशा भवत्ययं यया जन्तुः तेजस्वी सन हि जीवति अस्य संस्थापने नृणाम् जरा वैरूप्यकारिणी मृत्युश्च न भवेत् शीघ्रम् बलं चेह न नश्यति बलं चेह न नश्यति। बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है तो अस्य अवस्थान तो पुंसाम, इसके अवस्थान से, जैसे ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने से, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने से क्या होता है, इस ब्रह्मचर्य के अवस्थान से मनुष्यों में अर्थात पुरुषों में, पुंसाम पुरुषों में क्या होता है, ओज नामक, ओजो नाम अष्टमी दशा, सप्त धातुएं हैं और उन सप्त धातुओं में जैसे रसाद रक्तम, रस से रक्त जो है, मांस, मेद, मज्जा, ये भी इसका भी मैं लिखाता हूं, अभी इसको समझ लीजिए कि जो पुरुष अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य को व्यवस्थित करता है, उसमें 7 धातुएं तो अपने आप पुष्ट हो जाती हैं और 8वीं जो धातु है जिसका नाम क्या है, नाम, ओजो नाम अष्टमी दशा, जैसे आप रोज बोलते हैं ओजो असि ओजो मही देहि, तो वो 8वां जो धातु के रूप में स्वीकार करते हैं वो क्या है, ओज है। और भवत अयम यया जंतुस तेजस्वी सन ही जीवति, निश्चित रूप से इसका धारण मनुष्य को, जिसके द्वारा ये जो 8वीं जो दशा है उससे भवत्ययम यया जंतु, जो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें यह 8वीं जो स्थिति होती है वह तेज, वह ओज व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी बना देता है।
हाँ, 8वीं दशा उत्पन्न होती है, जिससे वह जीवन भर तेजस्वी होता है, जीवन भर उसका तेज कभी क्षीण नहीं होता है। वृद्धावस्था आने पर भी उसके अंग बिल्कुल टकाटक काम करते हैं, अर्थात अंगों में शिथिलता नहीं आती है, नहीं तो फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। हा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति के अंग अपने आप शिथिल हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ने लगता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, दांत सारे गिर जाते हैं। एक श्लोक और आप जो है भर्तरी का पढ़ते हैं, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्रम चलायते। ये सारे अंग अपने आप शिथिल होने लगते हैं। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते पुत्रोऽप्यमित्रायते। जिनका जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त नहीं होता है वे बुढ़ापे में घर वालों के बोझ बन जाते हैं। यदि आपको मतलब हम सभी उसमें हैं, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिएंगे तो बुढ़ापे में किसी के सिरदर्द नहीं बनेंगे। व्यक्ति अंतिम श्वास तक किसी से भी, अभी हमारे जो ताऊ जी हैं कार्यालय में जो सेवा देते हैं, उनके पिताजी 100 साल से ऊपर के हो गए, एक गिलास पानी भी किसी से मांगते नहीं, कोई सेवा नहीं लेते। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, आहार विचार व्यवहार का बिल्कुल जो है संतुलन रखा। इसलिए यह ब्रह्मचर्य का पालन, इसका जो ब्रह्मचर्य युक्ति है, इस युक्ति से हमको जो शक्ति मिलती है वह अवर्णनीय है। उसका वर्णन शब्दों से किया नहीं जा सकता। इसका वर्णन तो वही व्यक्ति कर सकता है, अर्थात अपने आप उसका अनुभव कर सकता है जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, उसका जो है रसपान करता है, शक्ति का, ऊर्जा का, ओज का, तेज का जो आधान करता है अपने जीवन में। तो यह विशेष बात है कि इस स्थिति में जो 8वीं धातु है उससे क्या होता है, जीवन भर व्यक्ति पूरा तेजस्वी रहता है, मरते समय भी उसका जो है चेहरा बिल्कुल दमकता रहता है। इसलिए ये विशेष है। और अगले श्लोक में कहा, अस्य संस्थापने नृणाम जरा वैरूप्य कारणी मृत्युश्चान्ना भवेत् शीघ्रम बलम चेहना नश्यति। बहुत उत्तम बात है। जो अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य रूपी घुट्टी जरूर पीनी चाहिए, अर्थात घुट्टी इस दवा को, इस औषधि को, इस अमृत का पान जरूर करना चाहिए। क्या कहा, उसमें शरीर का जो विरूप करने वाली जो वृद्धा आती है, जो शरीर को अंग भंग कर देती है, दांत सारे गिरा देती है, आंखों की रोशनी खींच लेती है, वृद्धा आती है तो बुढ़ापा आता है तो बाल सब सफेद हो जाते हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, और जाना कहीं है, मार्ग कहीं है और पैर कहीं दूसरे स्थान पर गिरता है। कोई भी साथ नहीं देता है, कोई भी घर का, परिवार का, जब तक हम दौलत कमाने की मशीन बनी रहे, जब तक हम दूसरों की सहायता करते रहे, तब तक लोगों ने पूछा आप कैसे हैं,
आप ठीक है, हाल चाल लेते रहे। लोग सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं, ऐसा लोक में कहते हैं। तो इसी को शंकराचार्य ने भी लिखा, यावत वित्तोपार्जन सकता तावा निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक आप पैसा कमा कमा के घर वालों को देते रहेंगे तब तक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हा? ऐसा लोग कहते हैं। हमेशा हर जगह नहीं होता, हर घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांश ऐसा ही होता है, अधिकांश ऐसा ही होता है। जब तक शरीर से धन दौलत कमा कमा करके देते रहे, घर के लोगों को संतुष्ट करते रहे, पति पत्नी को या घर के जो भी सदस्य उनको संतुष्ट करते रहे, तब तक तो ठीक है। पश्चात जाते जर्जर देहे, जब जीर्ण शीर्ण हो गई काया, कुछ काम नहीं आया, तो लोग भी साथ छोड़ देते हैं, लोग भी उस शरीर से, उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। इसलिए शरीर को, तन और मन को अच्छा बनाने का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिए। जो गृहस्थ में भी है, गृहस्थी भी है, तो भी अंगों को, शरीर को बलिष्ठ बना करके जितनी वो घर की सेवा कर सकते हैं, परिवार की सेवा कर सकते हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, उतना वो विषयों को भोग भोग करके अपने शरीर को बीमार लाचार करके उस घर और परिवार की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इस महान कार्य को करेगा, अपने जीवन को महान बनाए, अपने जीवन से इस जहान को महान बनाए, वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान। उस ब्रह्मचर्य के ज्ञान से हमारा जीवन और हमारा ये जगत बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो ये बात यहां कह रहे हैं, अस्य संस्थापने नृणाम जरा वैरूप्य कारणी, जो जरा, जो बुढ़ापा है उसको जो है नष्ट कर देती, बुढ़ापे को ही नष्ट कर देती है। जो बुढ़ापा हमारे सामर्थ्य को क्षीण कर देता है, उस बुढ़ापे को ही यह नष्ट करती। अर्थात अब अंग है, शरीर है, तो वार्धक्य आएगा, वृद्धपन आएगा, लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वह वृद्ध होने पर भी कभी भी शिथिल नहीं होता। गुरुजी अभी भी जितना व्यायाम करते हैं, जितने मुकद्दर घुमा सकते हैं, आप में से एक भी नहीं घुमा सकता। जितने गुरुजी दंड लगा सकते हैं, आप में से कोई भी नहीं लगा सकता। एक बार गुरुजी किसी गुरुकुल में कोई ऐसे ही कंपटीशन हो गया, तो गुरुजी हजारों दंड तखत के ऊपर चढ़ के लगाए, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, पूरा जो है तखत से पसीना जो है नीचे बहने लगा, मिट्टी गीली हो गई, फिर भी गुरुजी लगे रहे। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जंजीर तोड़ते थे गुरुजी, सरिया मोड़ते थे, क्यों? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बलिष्ठ बना सकता है, तन से और मन से, दोनों से। तो यहां विशेष जो बात कह रहे हैं, मृत्युश्चा न भवे शीघ्रम, मृत्युश्चा न भवे, मृत्यु भी पास में नहीं फटकती है, मृत्यु भी दूर रहती है, डरती रहती है। ये ब्रह्मचारी से दूर रहो। और जो है सड़े गले से रहते हैं, जीर्ण शीर्ण रहते हैं, उनको जल्दी से रोग आके दबा लेता है, उनको मृत्यु जल्दी उठा ले जाती है। लेकिन जो बलिष्ठ है, तो बलिष्ठ समर्थ को नहीं दोष गोसाई, एक कहावत है, जो समर्थ है उसको जो है कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जो समर्थ नहीं उसको सब दोष लग जाते हैं। इसलिए हीने पड़वा 36 रोग एक कहावत है। जब हीन हो जाता है शरीर,
दुर्बल हो जाता है तो अपने आप बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। शरीर के जोड़ जोड़ दर्द करते हैं, अकड़न जकड़न हो जाती है, पेट ठीक नहीं रहता, सिर दर्द रहता है, आंखों में भी परेशानी आ जाती है। ऐसी यदि दुर्दशा शरीर की रहती है तो मृत्यु जल्दी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब अंग सारे बिल्कुल अच्छे काम करते हैं, बिल्कुल जो है टकाटक कार्य करते हैं, तो कभी भी वह मृत्यु पास में नहीं आती है। इसलिए ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि मृत्यु जल्दी अर्थात अकाल मृत्यु नहीं आती है, और जो है शरीर की शक्ति भी अकाल में क्षीण नहीं होती, अर्थात अकाल में उसकी बिना काल के, भाई एक सीमा है, कोई जो है कितना भी बलिष्ठ हो, एक जो भस्मांतम शरीरम है, ये शरीर तो भस्मांत होगा ही होगा, परंतु जब तक वो जीता है तब तक उसको लाचारी बेचारी उसको जो है दबा नहीं सकती। वो पूरा जो है अपने जोश में अपने होश में पूरा जो है उत्साहित रहता है, इतना उत्साह उसको रहता है कि उसको बाहर की जो दुख की स्थिति है, जो कष्ट की है, विपत्ति की है, वो बिल्कुल ऐसे मसल कर रख देता है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है, ब्रह्मचारिक शक्ति है। इस राष्ट्र के युवाओं को, युवतियों को इस जीवन को जीना चाहिए जिससे उनका मस्तिष्क का बल है, दिमाग से जानवान हो, बाहुबल से बलवान हो, पूरे शरीर से सामर्थ्यवान हो। कब बनेंगे? जब जीवन ब्रह्मचर्य युक्त होगा। इंद्रियों को जिसने जीता है वही इस जगत को जीत सकता है। तो ऐसी धारणा के साथ हम इस स्वाध्याय को सतत करते रहें और जीवन में उतारते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।